मोटे बादशाह का इबरतंगेज वाकया। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े सल्तनत का बादशाह था जो अपनी शान शौकत और ऐशो-आराम के लिए मशहूर था। उसकी बड़ी बड़ी महफिलें लगतीं, जहां तरह तरह के शाही पकवान बनाए जाते। वह इतना अधिक खाता कि उसका वजन हद से ज्यादा बढ़ गया। उसकी तोंद इतनी बड़ी हो चुकी थी कि चलने फिरने में भी मुश्किल होती। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हकीमों ने कहा, अगर आपने अपना खान पान न बदला तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर इस बोझ को सहन नहीं कर पाएगा। बादशाह घबरा गया, लेकिन खाने की लत इतनी गहरी थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर भी उसने ऐलान किया कि जो कोई उसे पतला करने का तरीका बताएगा, उसे सोने से तौला जाएगा। दरबार में सूफी हजरत की आमद। एक दिन एक बुजुर्ग सूफी हजरत दरबार में आए। वह देखने में बेहद साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने बादशाह की हालत देखी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी परेशानी का हल आपके पास ही है। बस एक हिम्मत का काम करना होगा। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सूफी बोले, अगले 40 दिन तक आप सिर्फ वही खाना खाएंगे जो खुद मेहनत करके कमाएंगे। ना महल में बने पकवान, ना नौकरों के हाथ से बनाया हुआ खाना, सिर्फ वही जो खुद कमाकर ला सको। बादशाह ठहाका लगाकर हंस पड़ा, क्या मजाक कर रहे हो? मैं एक बादशाह हूं। मेरे पास पूरी सल्तनत है, मैं क्यों मेहनत करूं? सूफी नरमी से बोले, अगर आप यह नहीं कर सकते तो सेहत नहीं पा सकते। अल्लाह ने इंसान को मेहनत के लिए बनाया है, आराम तलबी उसे नाश कर देती है। बादशाह सोच में पड़ गया। उसने दरबार में बैठे लोगों की ओर देखा। सब चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी। बादशाह की पहली मेहनत। अगले ही दिन बादशाह ने साधारण कपड़े पहने और अकेले महल से बाहर निकल गया। पहली बार उसने अपने कदमों का वजन महसूस किया। वह एक किसान के पास पहुंचा और कहा, मुझे कुछ काम दो, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूं। किसान उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, अरे मियां, तुम तो खुद कमजोर लग रहे हो, भला मेहनत कैसे करोगे? बादशाह ने जिद की, मुझे आजमा कर देखो। किसान ने उसे खेत में हल चलाने का काम दिया। कुछ ही देर में बादशाह की सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक उसने खेत में काम किया और बदले में कुछ रोटियां और पानी मिला। बादशाह ने जब पहली बार मेहनत की कमाई से खाना खाया तो उसे महसूस हुआ कि यह खाने में पहले से ज्यादा लजीज लग रहा था। बादशाह का संघर्ष। अगले दिन बादशाह लकड़हारे के पास पहुंचा और पेड़ काटने का काम मांगा। कुल्हाड़ी उठाते ही उसकी कोमल हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने दर्द सहन किया। धीरे धीरे उसके शरीर में ताकत आने लगी। कभी वह बाजार में पानी बेचता, कभी किसी के ऊंट चराता। हर दिन उसके शरीर से चर्बी कम होती जा रही थी। उसके चेहरे पर चमक लौट आई थी। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। कई बार वह थककर गिर पड़ता। एक बार तो भूख से बेहाल होकर उसने सोचा, क्या मुझे यह सब करना चाहिए? मैं बादशाह हूं, यह सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे सूफी हजरत की बात याद आई, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। 40 दिन बाद। 40 दिन पूरे होने से पहले ही बादशाह एकदम बदल चुका था। उसकी तोंद गायब हो गई थी, शरीर मजबूत हो गया था
और सबसे बड़ी बात, उसे खाने की असली कद्र हो गई थी। वह वापस महल पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। अब वह कमजोर और आलसी बादशाह नहीं था, बल्कि एक ताकतवर और समझदार शासक बन चुका था। फिर वह उसी सूफी हजरत के पास गया और शुक्रिया अदा किया। सूफी मुस्कुराए और बोले, अब समझ आया कि मेहनत और सादगी में कितनी बरकत है। बादशाह ने हामी भरी और ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत में हर अमीर गरीबों की मदद करेगा और मेहनत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। इस फैसले के बाद उसकी सल्तनत में खुशहाली आ गई और वह बादशाह इतिहास में सबसे नेक और अदील, न्यायप्रिय बादशाह के रूप में जाना गया। सीख: मेहनत और सादगी अपनाने से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह ने हर इंसान को काम करने के लिए बनाया है। आलस सेहत को खराब कर देता है। मेहनत की कमाई की कद्र सबसे ज्यादा होती है।